आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, इसका कर्जा कौन देगा। ये कहानी आपका दिल छू लेगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। जैसे ही उसके परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उसकी अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो हो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू-थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे ही कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा दें। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की एक लौती बेटी तक पहुंच गई, तो वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक आई। तभी उसने देखा उसके पिता की अर्थी का पांव किसी एक बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके पास जितने भी जेवर और पैसे थे उसके आगे रख दिए और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, पर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला, बेटी मुझे माफ कर दो। दरअसल बात यह है कि गंगाराम से 2 लाख लेने नहीं देने आया हूँ। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी जमीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था, मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया तो मुझे खबर मिली उनका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया था कि अब मैं ये रुपए किसको दूं। इसलिए मैंने ये खेल खेला और गंगाराम जी के ये पैसे ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो पिता की इतनी इज्जत करती हो। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और उसके भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि अपने माँ बाप को प्यार एक बेटे से ज्यादा एक बेटी ही करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।